पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में आपको बता दें, प्रधानमंत्री जो हैं आज कुशीनगर पहुंचे और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म का क्या कनेक्शन है इसके बारे में बात करी। पूर्वांचल का कुशीनगर जो दौरा है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, उसके बारे में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे एक फायदा तो कुशीनगर को पहुंचेगा, पूर्वांचल के लोगों को भी पहुंचना तय है। पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कवायद मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर कई देशों के राजदूत और श्रीलंका का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुशीनगर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ ये भी मान सकते हैं और भी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इनवाइट किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका का इस वक्त जो पड़ोसी देश है चूंकि हमारा, और चाइना का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, चाइना बहुत ज्यादा कोशिश में रहता है श्रीलंका से अगर हम साथ में आ जाते हैं, जो समुद्री रास्ता है उस पर भी हम एक दबाव बना सकते हैं, उस तरह से भी हम देख सकते हैं। पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, सबको पता है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कवायद मानी जा रही है। आपको बता दें, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की रात का सनातन धर्म के साथ ही बौद्ध अनुयायियों में खासा महत्व है। इसी पवित्र तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर के हवाई अड्डे का उद्घाटन करने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत भी की। साथ ही पीएम मोदी ने 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो बौद्ध धर्म है इसके जो अनुयायी हैं वो लगातार कुशीनगर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने के कारण, एयर कनेक्टिविटी जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से उनको परेशान होना पड़ता था। तो सीधा फायदा अब उन लोगों को मिलेगा जो तमाम पड़ोसी देशों से, अगर थाईलैंड की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, चाइना, ताइवान, जहां जहां बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी वहां पहुंचते हैं। तो एक बात हमेशा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है, तो क्या विश्व गुरु बनने की भी एक और कदम है, इस ओर भी हम बढ़ चले हैं। और उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुना देते हैं। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग
अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जब उद्घाटन करने पहुंचे तो हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कितना काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी तारीफ की। तो कहीं ना कहीं जो उद्घाटन किया है उसका भी बहुत फायदा जनता को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो व्यापारी वर्ग है वहां का, वो भी काफी खुश है और वहां के जो आम लोग हैं उनको भी इसका फायदा पहुंचना तय है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उसकी संख्या भारत में भी बहुत है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। तो चुनाव नजदीक हैं, उसका भी एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है।